तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया हाल चाल। और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, हम लास्ट टर्म पे किस पे बात कर रहे थे? एरर एनालिसिस पे बात कर रहा था। मैं समझा था कि एरर क्या होता है। तो और मैंने क्या कहते हैं, लास्ट में जाते जाते बताया था कि एरर को कैसे कम किया जा सकता है कि नहीं? एरर को ठीक कैसे किया जा सकता है, मैंने उस पर बात की थी। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज और आगे चलेंगे हम लोग। और बोला था कि एरर को हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली तरीके से, मतलब थियोरेटिकली देख लिया था। और बोला था कि अब मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरीके से एरर कम किए जा सकते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो उस चीज़ का आज समय आ गया है कि हम आज मैथमेटिकली समझें, ठीक है ना? वैसे एक टर्म में कुछ हो पाता नहीं है, तो लगभग हमको समझने में 3 टर्म लग जाएंगे। तो समझेंगे, जैसा जो भी है उसको समझेंगे उसी तरीके से। ठीक, तो और समझा जाए प्यारे बच्चों। अच्छा, ज़रा एक बार लास्ट मोमेंट में हमने पढ़ाई क्या किया था उसको समझ लेते हैं। हमने पिछले टर्म पे क्या पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा हमने एरर क्या होता है। तो हमने क्या बताया था, एरर क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्चुअल वैल्यू से जो आप मेज़रमेंट करते हो, आपकी जो मेजरिंग वैल्यू होती है वो डिफरेंस आती है एक्चुअल वैल्यू से, वही होता है हमारा एरर। समझ पाए कि नहीं? जैसे मैंने बोला कि किसी पेन की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, कुछ भी है, एक्चुअल वैल्यू मैंने बोल दिया कि क्या कहते हैं, किसी पेन की एक्चुअल वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है और आपने मेज़र किया, उसको ला दिया 6.3 सेंटीमीटर। तो बताओ बच्चों, 0.2 सेंटीमीटर का क्या हुआ, डिफरेंस आ गया ना। और यही डिफरेंस को हमने एरर बताया था। समझ पाए कि नहीं? और ये एरर कितने टाइप्स का होता है? एक होता है बच्चों एक्सपेरिमेंटली, जो हम एक्सपेरिमेंट किए ये, और एक होता है बच्चों कैसा, न्यूमेरिकली, जब हम कोई सवाल को लगाते हैं न्यूमेरिकल्स में भी तो एरर आ जाता है ना। तो ये 2 प्रकार का हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, एरर होता है। बोलो समझ गया? एरर मीन्स होता क्या है? त्रुटि होता है बच्चों, गलती। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या होता है? गलती होती है, मतलब गलती से हम लोग जो गलती कर बैठते हैं उसी को पढ़ने चल रहे हैं, उसी को ठीक करने चल रहे हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ, तो और आगे चलते हैं, अपन लोग समझते हैं। तो बच्चों, जब एरर को ठीक करने की बात आती है कि एरर को कम कैसे किया जाए, तो इसमें हमको पढ़ना पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, उसी को समझ जाओगे ना तो सारा काम सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम कम से कम 4 दिन तक समझाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। समझ पाएगी नहीं? मतलब लगभग 1-1 घंटे की क्लास 4 दिन तक, 4 घंटे 5 घंटे हम लोग समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। तो आप एरर अपने आप समझ जाओगे, ठीक, कि एरर होता कैसे एक्चुअल में। फिर एरर को 2 से 3 दिन लगेगा, ख़त्म कर देंगे। तो बच्चों और समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। फिर अगर सिग्निफिकेंट फिगर के कारण ही एरर हो रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर को ही ठीक कर लिया जाए तो एरर ही ठीक हो जाएगा। ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिखा, तो सिग्निफिकेंट फिगर को और समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स होता है बच्चों सार्थक अंक। क्या? सार्थक अंक। ठीक, तो इससे क्या आइडिया लगा कि ये एक नंबर है। क्या है बच्चों? एक नंबर है। लोगों को यही नहीं समझ में आता कि सिग्निफिकेंट है क्या। सिग्निफिकेंट क्या है बच्चों? एक नंबर है। अब समझाता हूँ सिग्निफिकेंट होता एक्चुअली में क्या है। ठीक ना? ये जो सिग्निफिकेंट फिगर लिखा गया है बच्चों, इसमें कुल 3 वर्ड है। कितने वर्ड? 3 वर्ड है। कौन कौन सा समझाता हूँ। एक है बच्चों ये एक है बच्चों सिग्निफाई। क्या बच्चों? सिग्निफाई। ठीक, और दूसरा है बच्चों इफिशिएंट। ये इतना एफिशिएंट। ठीक, एफिशिएंट। और तीसरा वर्ड है बच्चों ये, समझ गए, फिगर। फिगर का क्या मतलब होता है? फिगर का क्या मतलब होता है? फिगर का मतलब वो नहीं समझ लेना कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं एप्पल का फिगर बना दो, एप्पल का चित्र बना दो, मूली का चित्र बना दो, बैगन का चित्र बना दो, किसी भी चीज़ का ऐसा बोल देता है ना फिगर, वो फिगर नहीं समझ लेना। समझ गए कि फिगर का मतलब होता है नंबर। क्या होता है बच्चों? नंबर। जैसे यूँ समझो, हम लोग मोटे मोटे में बोल देते हैं ना
राउंड फिगर में बता दो कितना है, बोलते हो कि नहीं, राउंड फिगर में बता दो कितना है। तो राउंड फिगर क्या मतलब, एक मोटा मोटा जानना चाहते हो कितना है, नंबर्स कितना मतलब नंबर ही ना। तो ये हमारा जो फिगर होता है ये नंबर है, क्या होता है बच्चों, नंबर। अब इसका भी जब डिटेल हम लोग करते हैं तो ये क्या है बच्चों, ये है नंबर। समझ पाए कि नहीं, नंबर मतलब संख्या या अंक भी लिख सकते हैं हम। एक एक बात को बच्चों ऑपरेशन करके समझाएंगे, समझ गए कि नहीं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, स्पेशल फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक एक बात को समझना पड़ेगा। और एफिशिएंट का मतलब हमको बताना पड़ेगा कि आप समझते हो, नहीं अब पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे तो है ही, खैर ठीक। और जरा अभी सिग्निफाई का मतलब समझो, फिर हम एफिशिएंट का भी समझा देते हैं। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है समझाते हैं बच्चों। सिग्निफाई का क्या मतलब होता है, जैसे यूँ समझना है एज एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मैंने कल क्या समझा रहा था कि अगर आपसे कोई बोले कि एक क्वेश्चन लगाओ जो कि पूर्णतया क्या ना होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से सही होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि पेन बंद करना, जेब में रख के बैठ जाना, ठीक। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर क्वेश्चन लगाओगे तो गलत होने के चांसेस हैं, गलत होंगे, ठीक। तो मैंने उस टाइम पे बताया कि बच्चों कोई भी ये कह दे कि गलत नहीं होना चाहिए तो फिर पेन बंद हो जानी चाहिए, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो अब गलतियाँ तो होंगी, उसी तरीके से एरर होगा, लेकिन एरर करने का एक लिमिट है। और लिमिट को मैंने समझाया था, जिस तरीके से आप बचपन में रहे होगे तो क लिखने की क पूरी तरीके से सही नहीं लिख पाते थे। तो पहली बार सोचो जब का आप लिखे होगे, मम्मी पापा ने आपको आशीर्वाद दिया होगा, बोले होंगे वाह वाह क्या बात है कि नहीं। आज जो तब जो क बनाए थे पहली बार, वही क आज बना के लेके जाओ, तब वाह वाह पाए थे, आज वही वाह वाह, जितने तेज़ से तब वाह वाह पाए थे बच्चों, उतने ही तेज़ से आज हो सकता है उसके डबल ही तेज़ से आज कंटाप भी पाओगे। सही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है बच्चों, जिम्मेदारियाँ बड़ी होती जाती हैं, तो आपके गलत करने के चांसेस कम होते जाते हैं, समझ गए कि नहीं। तो जितने जैसे जैसे आप बढ़ोगे, एरर जो होता है बच्चों वो कम, आपसे आशाएं की जाएगी कि आप एरर कम करोगे, ठीक। तो अभी जब आप बच्चे थे तो हमने आपकी लिमिटेशन बताई थी कि आपकी कितनी लिमिट होती है, ऐसे आप और बढ़ोगे आपकी लिमिट और कम होती जाएगी, समझ गए कि नहीं, ठीक जी। और आज की बातों पे चलते हैं। हम क्या समझाने का बात किया था, सिग्निफाई क्या होता है। सिग्निफाई होता है बच्चों पहचान करना। क्या होता है, पहचान करना, किसकी, किसी भी नंबर की, समझ गए। तो वही पहचान कर लेना कि किसी भी नंबर में कितनी एरर हो रही है, एफिशिएंट है, कितना सही है, कितना एक्चुअल है, यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अभी समझ गए, क्या समझ पाए हमने क्या लिखा, कि अब इसी को कायदे से बताता हूँ। सिग्निफाई मतलब पहचान, क्या लिखोगे, पहचान करना, समझ पाए कि नहीं, पहचान, ठीक। हमारी आपकी पहचान जैसे करते हो ना, ऐसे यहाँ पे नंबर्स की पहचान करेंगे, एरर्स उसी से जान पाएंगे कि कितना एरर हो रहा है, ठीक है ना। तो हम नंबर्स के बारे में पहचान करेंगे। अब इसी को लिखना हो तो क्या लिखोगे, सिग्निफाई ऑफ एक्यूरेसी। ये एफिशिएंट क्या है, एक्यूरेसी है, ठीक है ना। एक्यूरेसी क्या होता है, कल समझाया था भाई, कल तो बताए रहे होंगे कि मोर एक्यूरेट होना चाहिए, है कि नहीं। एक्यूरेट मतलब एकदम यथार्थ सही होना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या लिखा, सिग्निफाई ऑफ एक्यूरेसी बाय नंबर। क्या, सिग्निफाई ऑफ एक्यूरेसी बाय नंबर। नंबर की जितनी ज़्यादा एक्यूरेट नंबर जो होगा, जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो उतना वही सार्थ जो सिग्निफिकेंट फिगर वो उतना सही होगा, समझ पाए कि नहीं। तो इस बात को बोलो तो लिख देता हूँ, सिग्निफाई ऑफ एक्यूरेसी बाई नंबर, ठीक।
अभी समझ में, यूपी बोर्ड्स के हमारे जो प्यारे बच्चे हैं उनको अभी तक क्या बोला समझ में नहीं आया। इतनी बात तो समझ में, लेकिन ये वाली नहीं समझ में आएगी, हमको पता है, ठीक है ना। अब उनके लिए हम बात बताते हैं बच्चों। कोई क्या है, कोई जैसे आप मेज़र किए, मैंने बोला पेन को मेज़र करके बताओ, बोले आप 6.5 सेंटीमीटर, ठीक, तो वही समझना है। किसी मेज़र, कोई आप मेज़र किए, कोई माप किए, ठीक ना, कोई माप आप किए, किसी चीज़ को मेज़र किए, माप लिए, ठीक, किसी माप को, किसी भी माप को कितना, क्या बोला, मेज़र किए तो 6.5 सेंटीमीटर बताया कि एक पेन की लेंथ है, ये पेन है बच्चों, इसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है। समझ पाए कि नहीं, कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है, आपने ऐसा बताया। तो हम बोल रहे हैं, आपको इसी लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, वही समझना है, लिख भी लेना। किसी माप में सभी संख्याएं, क्या बोला, सभी संख्याएं या सभी निश्चित अंक, क्या बोला, सभी निश्चित अंक, ठीक, तथा प्रथम अंक अनिश्चित, क्या बोला, प्रथम अंक अनिश्चित या प्रथम अनिश्चित अंक को सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। हमने क्या बोल दिया, किसी भी माप, क्या बोला बच्चों, किसी माप में निश्चित अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक, ये क्या चीज़ है। आप कोई मेज़र किए, फर्स्ट निश्चित मतलब जो पहली संख्या है वो निश्चित है, तथा प्रथम अनिश्चित अंक, अभी पूरा नहीं हुआ, प्रथम अनिश्चित अंक, ये जो कोई भी हमारी क्या कहते हैं मेज़र वैल्यू होती है, उसमें सर्टेन और अनसर्टेन नंबर होता है। अभी आगे जैसे बढ़ाऊंगा तो यही है, सर्टेन, ये सर्टेन नंबर, ये अनसर्टेन, निश्चित और अनिश्चित, कल भाई बताया था, ठीक। अब थोड़ा इस अनिश्चित अंक को सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। समझ पाए कि नहीं, किसी माप में निश्चित अंक तथा प्रथम अनिश्चित अंक को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अभी भी सही से समझ में नहीं आया है, ठीक, इसको इतना लिख के आगे बढ़ाओ, फिर मैं बताता हूँ क्या असली क्या चीज़ है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को मैंने डिटेल में क्या किया, इसका ऑपरेशन किया, जहाँ पे हमको पता चली सिग्निफाई क्या कहते हैं, मतलब पहचान होता है, एफिशिएंट मतलब एक्यूरेसी, और क्या कहते हैं फिगर मतलब एक आंकड़ा होता है, एक नंबर होता है, एक संख्याएं होती है, ठीक। और उसी को यहाँ पे लिखा सिग्निफाई ऑफ एक्यूरेसी बाय नंबर, ठीक। उसी बात को आगे बढ़ाया, फिर ये बताया। तो इतनी बात आपको लिख करके आगे बढ़ाओ जरा, फिर हम भी अपना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब समझाता हूँ कि सिग्निफिकेंट का फिगर का मतलब क्या होता है। बच्चों लिख लियो कि नहीं, जरा लिख लो तो। आई होप आप कंप्लीट कर डाले हो इतना, इस, ठीक है ना। बस सफिशिएंट। बच्चों देखो, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब समझते हो आप लोग। सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल सा मतलब है नंबर्स। क्या मतलब है बच्चों, नंबर्स। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने कोई एक संख्याएं लिख दी, नंबर लिख दिया 6 7 8 9 1 2 3, ठीक। मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप लोग कितना बताओगे।
बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर मतलब नंबर, नंबर मतलब क्या यही बता दोगे? ऐसा नहीं भैया, यही नहीं बताओगे। सिग्निफिकेंट फिगर एक एक को काउंट करोगे। क्या करोगे? काउंट करोगे। जो काउंट करके जो भी जितना भी नंबर हो वही बता देना है। बच्चों बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया? 7। अब आइडिया लग गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। जैसे लिख दिया, बोलो 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच्चों? 3। 1 2, जैसे बोल दिया मैंने 43, कोई नंबर बोल दिया 43, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर बोल कितना बच्चों? 2। जैसे कोई नंबर आप ही लोग बताओ 645, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितना? 1 2 3। अभी समझ गए सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर्स दिए गए हैं बच्चों उसी को काउंट करके लिख दो, वही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। यही है राउंड फिगर, जो आप बताते हो कि हाँ राउंड फिगर में कितना है। समझ पाए कि नहीं? ये होता है हमारा सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट फिगर के कई रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रूल्स होते हैं। वो रूल्स वगैरह को वही बोला हूँ ना कि धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है ना। कि जब कोई दो नॉन ज़ीरो के नंबर्स के बीच में कोई ज़ीरो हो तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर को ही और ऑपरेट करके और समझाना चाहता हूँ, इसीलिए उसको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। समझ पाएंगे नहीं? एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में करके हम लोग समझते हैं, तभी तो हम लोग पीएचडी कर पाते हैं ना, है कि नहीं बच्चों? ठीक, तो इसको आप समझ, आई होप इसको मैंने लिखने समझाने के लिए आपको लिखा था, ताकि आप सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया आपके ब्रेन में लग पाए कि है क्या चीज़। ठीक, तो अब आगे चले बच्चों, थोड़ा सा आप समझाता हूँ। अब आपसे एक क्वेश्चन अच्छा जैसे पूछे, बोले मोर सिग्निफिकेंट फिगर। मोर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? अधिक संख्या। ठीक, मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होता है बच्चों वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है? एक्यूरेट होता है। क्या होता है? उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यहाँ से आपको उसके आगे लिखना है। क्या लिखना है? मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट। ठीक, मैंने क्या लिखा? मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट या मोर एक्यूरेसी। ठीक है ना। अब इसी को स्लोगन अगर इसका कंप्लीट करना हो तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लेस सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट को SF लिखता हूँ बच्चों, लेस सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, लेस सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बच्चों? लेस एक्यूरेट होगा। समझ पाए कि नहीं? क्या होगा बच्चों? लेस सिग्निफिकेंट फिगर लेस एक्यूरेट होगा। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन का इतना बड़ा मतलब है, आज अभी तक आप आइडिया नहीं लगा पाए हो। इसका एक एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर आप इसको आइडिया आप लगा पाओगे कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट होता है और लेस सिग्निफिकेंट फिगर लेस एक्यूरेट होता है। ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊंगा। जरा मोर सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जरा समझ लो थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, अभी नहीं समझाता हूँ, ताकि जो अपना एग्जाम्पल लिखे उसमें ज़्यादा मज़ा आए, है कि नहीं? ठीक, तो इतनी सी बात, 2 बात लिख लिए होगे आई होप। अच्छा लिख लिए हो तो हमको बताओ। लिख लिए? ठीक, अब आगे चलता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर को एक बात और समझाता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर और क्या चीज़ है? हमने बोला ना एक एक बात को बहुत कायदे से लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों SF लिख दें कि लिखना पड़ेगा? लिख देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर ना बच्चों, इसमें 2 बातें होती हैं। कितनी बातें बच्चों? 2 बातें। कौन कौन सा? सर्टेन नंबर। क्या बच्चों? सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर। दूसरा क्या बच्चों? अनसर्टेन नंबर।
ठीक, ये क्या लिख दिया। सर्टेन नंबर क्या होता है भैया, सर्टेन मतलब निश्चित, जो यहाँ पे अभी लिखा था ना हिंदी में, निश्चित संख्या, प्रथम क्या कहते हैं अनसर्टेन नंबर, वही इंग्लिश में लिख दिया हूँ। समझ पाए कि नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा था लास्ट में सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। उसी बात को अब यहाँ लिखा हो, इसमें इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है, क्योंकि छोटी छोटी लाइन्स होती ना, ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है, इसलिए मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं लिखता। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, जहाँ ज़रूरत पड़ती वहीं लिखता हूँ, जहाँ इंग्लिश नहीं समझ में आती वहाँ हिंदी लिख के काम चला लेता हूँ, ठीक है ना, इस तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैंने क्या लिखा, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सर्टेन नंबर और अनसर्टेन नंबर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने इसी दो बातों में पूरी सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन को डिफाइन कर दिया। अब समझाता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को लेकर के मैं आगे चलता हूँ, समझ पाए। ठीक, तो उस एग्जाम्पल को लिखने के लिए ना बच्चों इसको एरेज करना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाए। ठीक, तो बच्चों आप एक बार हमको बताओ, इसको लिख लिए हो तो हम आगे चले। आई होप यहाँ इसको आप आगे बढ़ाते रहना, हम यहाँ से डिलीट करते हैं बच्चों। ठीक, दो एग्जाम्पल मैंने बोला था कि दो एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है ना। तो इसी केवल इस दोनों बात को समझाने के लिए, ठीक, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल लूँगा मैं, उतनी बात में मैं सब कुछ समझा लूँगा। तो आप लोग अपना अपना धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते रहो। ठीक, सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चों। ठीक है, बहुत शांति के साथ में देखना है बच्चों बस, और कुछ करना नहीं है। ठीक, यहाँ पे मान लेता हूँ 4 है सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे भी ऐसे ही बच्चों 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, और ऐसे इसके बीच में ऐसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये 2 है बच्चों, ये 3 है, और ये 4 है। ठीक, बच्चों इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल 10 डिवीज़न है। कितना है बच्चों, 10 डिवीज़न। अगर आपको दिखाई नहीं होगा ना, बोल रहा हूँ 10 डिवीज़न गिन करके बना लेना अपने, समझ पाए कि नहीं। ठीक, अब देखो बच्चों, एक कोई क्या कहते हैं पेन है, स्केल है, कुछ भी समझ सकते हो, जो कि इतना है। कितना है बच्चों, इतनी लंबी है, समझ पाए कि नहीं, कितनी लंबी, इतनी लंबी है। ठीक, सबको दिखाई दे रहा है, इतनी लंबी है L। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी अभी उसको समझाएंगे दूसरा वाला। अब हम आपसे पूछ रहे हैं बच्चों कि बता दो, जो ये पहले एग्जाम्पल को देखना है, इसी को बताना है। इस एग्जाम बताओ, इस पेन या पेन ही मान लो, कोई भी रॉड वगैरह है, इसकी लेंथ कितनी है। क्या बोला मैंने, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक, तो आप बताओगे भैया, क्या बताओगे, 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बता सकते हो, है कि नहीं। क्या बताओगे, 2.5 6 ऐसे कुछ बता दोगे, है कि नहीं। ठीक, आपसे पूछा बोले 2.5 सेंटीमीटर, किसी दूसरे से पूछा बोला 2.4 सेंटीमीटर, किसी तीसरे से पूछा बोला 2 पॉइंट है ना, हाँ 2 बोला कि 2.3 सेंटीमीटर, फिर किसी से पूछ लिया बोला 2.6 सेंटीमीटर। तो अब हो गई कि नहीं प्रॉब्लम बच्चों, हो गई प्रॉब्लम ना। सारे लोग एक वैल्यू नहीं बता रहे हो, अलग अलग बता रहे हो, यही तो एरर है ना, कि सारे लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, कुछ अलग अलग बता रहे हो। तो बोले हमने कहा बच्चों सबका क्या है, गलत है, सबके आंसर्स क्या हैं, गलत हैं। तो बोलोगे सर तब आप ही बता दो। हमने कहा बिल्कुल 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 मैं बताऊंगा। तो मैं बताने चल रहा हूँ बच्चों, उसी बात को ध्यान से देखो क्या बताता हूँ। मैं बताऊंगा बच्चों इस रॉड की लेंथ क्या है, ऐसे लिखूंगा, लाइज टू एंड, सॉरी बच्चों,
लाइज बिटवीन 2 and 3 सेंटीमीटर। क्या बोला? 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में है इसकी लेंथ, इसके बीच में वो लाई कर रहा है। समझ पाए कि नहीं? अब ये तो सही हो गया। अब 2 और 3 के बीच में क्या और नंबर्स नहीं होंगे? क्या होंगे? अब ये तो हमें नहीं पता है ना, जब तक बच्चों यहाँ पे खींचा नहीं जाए, इसके बीच में क्या कहते हैं नंबर्स न दिया जाए, तब तक आप बताने का प्रयास भी नहीं करना, अन्यथा जितने लोग ऐसे बताते रहोगे एरर होता रहेगा। समझ पाए कि नहीं? बस यही बता देना कि 2 और 3 के बीच में है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इसका क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर मैं पूछ लूँ यहाँ से, इसका सिग्निफिकेंट फिगर SF बता दो। यहाँ पे देखना कायदे SF सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताओगे? ये और ये इन दोनों के बीच में है ना, तो यही बताना पड़ेगा। एक ये तो 1 हो गया, ये 1 2, तो ये सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 2। समझ पाए कि नहीं? कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 2 हो गया बच्चों। ठीक, अब एक बात और, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा है कि कम, एरर होने के चांस ज़्यादा है कि कम, तो पहले इसको वाले समझा दूँ तब तो बताओगे ना, दोनों में कंपेयर करोगे, है कि नहीं? तब तो आपको समझ में आएगा कि क्या एरर है क्या एक्चुअल में, तब वहाँ पे ये भी समझ जाओगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। यहाँ पे जो बात लिखा हो ना, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट। अब ज़्यादा एक्यूरेट होगा बच्चों, कल मैंने लिखवाया था कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आपको अगर एरर कम करना है तो एक्यूरेसी को इंक्रीज कर दो। कल ऐसी बात लिखवाया तो जो 4 बात लिखवाया तो उसमें जाकर पलट के देखना कि अगर एरर कम करना है तो एक्यूरेसी बढ़ा दो, लिस्ट काउंट घटा दो, बताया था कि नहीं? अनसर्टेनिटी घटा दो, ऐसा बताया था। तो वही सारी चीज़ बताने चल रहा हूँ। ज़रा ये वाला एग्जांपल देखो। एक पेन है बच्चों, एक रॉड है जो इतनी लेंथ है। ख्याल रखना मैंने इस लेंथ को किसी भी पॉइंट के बीच में नहीं रखा, मतलब किसी पॉइंट फिक्स पॉइंट पर नहीं है, वो बीच में है। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यूँ समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट था, ये पॉइंट मिटा देता हूँ मैं। ठीक, अभी ये यहाँ पे है, मतलब ये समझ लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, ये क्या था बच्चों? ये 3 है, फिर ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इसके बीच में होगा। अच्छा होगा नहीं, मैं बनाता हूँ ना, होगा कैसे? 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस लेंथ को क्या बताओगे? ये पेन की लेंथ कहाँ पे है? तो मैं बताता हूँ कहाँ पे है बच्चों। इसका भी लिखता हूँ लाइज। ठीक, लाइज। अब इसका बच्चों 3 और 4 नहीं लिख सकते, 3 और 4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक डाटा आपको और पता है। क्या पता है? 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है कि नहीं? क्या है बच्चों? 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। आप क्या लिख सकते हो? लाइज बिटवीन क्या लिखोगे? 3.4 एंड 3 पॉइंट क्या लिखोगे? 3.49। क्या लिखोगे बच्चों? 3.49 लिखोगे। क्यों 3.49 लिख रहे हैं? अच्छा 3.9 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बच्चों 3.9 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसके बाद 4 के बाद नहीं है, वो 4 के बाद नहीं है। 3 और 4 3.4, सॉरी बच्चों फिर से समझा, ये बच्चों जो है 3.4, सॉरी यहाँ 3 नहीं 4 नहीं बच्चों 3 है 3। ठीक, ये बच्चों जो रॉड है ये 3.3 से बड़ा है, ठीक है ना, और 3.4 से छोटा है इस रॉड की लेंथ, इस L। समझ पाए कि नहीं? तो बच्चों अब यहाँ पर अगर यही वाला 9 लिख दिए तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। समझ पाए कि नहीं? किस में आ जाओगे? प्रॉब्लम में। क्योंकि यहाँ भैया यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है ना कि ये 3.4 के बाद नहीं। यहाँ पे देखो ना, इस रॉड की लेंथ ये यहाँ पर इंड है, समझ गए? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 3.49। अब समझ पाए कि नहीं? मतलब ये जो 3.4 सॉरी 3.3 और 3.4 है, ठीक है ना, 3.4 है, इसके बीच में भी तो नंबर होगा, इसके बीच में भी नंबर होगा। ठीक, तो इसके बीच वाला जो नंबर है उसमें से कोई एक है,
उसमें से कोई एक है, समझ पाए कि नहीं? तो उसमें से कोई एक संख्या है, तो क्या है हमें नहीं पता। इसके जैसा जैसे यहाँ पर होगा ना 1 2 3 4 कुछ होगा, वो तो हमको नहीं पता था। ऐसे इसके जो पॉइंट के बाद भी तो पॉइंट होगा ना, तो जो उसके बीच में है वो हमको नहीं पता, लेकिन उसको अब नहीं पता तो उसको नहीं लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे नहीं लिखे थे। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे मैंने इसका क्या लिखा 3.3 एंड 3.49 सेंटीमीटर लिख लेना के बीच में इसकी लेंथ होगी। अभी समझ में आया हो? हमको नहीं लग रहा है कि ऐसी मैंने कोई बात बताई जो ना समझ में आ रही हो, ठीक है ना। बहुत कायदे से एनालिसिस करता हूँ और आप इसी तरीके से समझा करो। ठीक, अब अगर बच्चों इसका क्या पूछ ले हम, सिग्निफिकेंट फिगर, क्या पूछ ले बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर SF पूछ ले, बताओ क्या बताओगे भैया। यहाँ इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन है और यहाँ पर ये, ठीक, तो बच्चों लिखिए इसका एक हो गया इधर से, और ये एक और ये दो और 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए बच्चों, 3 हो गए। ख्याल रहे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना था बच्चों, 2, ये और यही तो था, और इसमें से 3.3, तो ये बच्चों इस 3.3 ये दोनों तो कॉमन है, इसको नहीं गिनते, ये गिनेंगे ये और ये। समझ पाए कि नहीं? इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकाले जाते हैं। ठीक, तो हमारा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 3। यहाँ पे एक डाटा लिखा गया है, क्या लिखा है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट। अगर हम आपसे पूछ लें कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट में एरर होने की संभावना किसमें ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे, पहला वाला या दूसरा वाला? अच्छा, पीछे वाले बता रहे हैं दूसरा वाला। नालायक, तुम नालायक के नालायक ही रहोगे। ठीक, कल मैंने बात लिखाई थी, क्या लिखा था कि अगर एरर घटाना है, एक्यूरेसी को बढ़ा दो। क्या करो, एक्यूरेसी बढ़ा दो। बताओ बच्चों, इन दोनों में से किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है? इस वाले की एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है ना बच्चों। इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका ज़्यादा है, तो इसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, इसकी एक, यहाँ पे ऐसे बातें लिखता हूँ, एक एक बातें कायदे से लिख रहा हूँ इसके लिए। एक्यूरेसी क्या है, मोर है बच्चों, किसके कंपेयर, इसके कंपेयर में। ठीक, जब मोर एक्यूरेसी है बच्चों, और क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या है, मोर है। जब मोर सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, तो क्या होगा, लेस, क्या होगा, एरर। अभी समझ गए? बढ़िया, मजा आ रही कि नहीं? ठीक, इसी तरीके से इसमें भी लिखवा दो। इसमें क्या है बच्चों, कंपेयर कर रहे हैं, इन्हीं दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। इसका एक्यूरेसी क्या है बच्चों, लेस है। समझ पाए? अब लेस है तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, क्यों लेस है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर भी लेस है। ठीक, और जब लेस सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, इसका एरर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, मोर होगा। क्यों मोर होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट जिसका ज़्यादा होता है उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है उसका एरर कम होता है। जब इसका कम क्या कहते हैं, कम बच्चों क्या है, एक्यूरेसी है, तो इसका एरर ज़्यादा होगा। अभी अब समझ पाए कि नहीं क्या होता है? ठीक, बोलो। तो ये बातें हो गई। कल मैंने एक बात लिस्ट काउंट को भी बोला था, क्या बोला था कि लिस्ट काउंट डिक्रीज कर दो तो हमारा क्या हो जाता है, एरर कम होता है। लिस्ट काउंट को डिक्रीज करो, अनसर्टेनिटी को कम डिक्रीज करो। अच्छा, इसमें से अनसर्टेनिटी को अगर पूछे, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चित, इसमें ज़्यादा अनिश्चितता है कि इसमें ज़्यादा अनिश्चितता है? भैया इसमें कम अनिश्चितता है, क्योंकि आप 3.3 तक बता ले गए हो। जितना अच्छा, जितना ज़्यादा भैया ये सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ता जाएगा, ये देख रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, मोर है, 3 है, इसमें 2 ही था। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो बच्चों उतना ज़्यादा क्या हो, उतना कम क्या होगा, अनसर्टेन होगा, या बोले तो ज़्यादा सर्टेन होगा। ये सर्टेन होगा, जितना ज़्यादा सर्टेन होगा एरर उतना कम होगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो कि मोर सर्टेन भी लिख सकते हो। ठीक, या और क्या लिख सकते हो बच्चों, मोर सर्टेन के अलावा भी और कुछ लिख सकते हो, अनसर्टेनिटी लेस भी लिख सकते हो। अनसर्टेनिटी लेस क्या बोला, अनसर्टेनिटी लेस। ठीक, इसमें क्या लिखोगे, अनसर्टेनिटी
मोर। अब समझ में आ रहा है कि ये अनसर्टेनिटी क्या है, कल क्यों मैंने पढ़ाया था, ऐसे फालतू देखने के लिए नहीं पढ़ाया था, कुछ रीज़न था तभी पढ़ाया था। ठीक, अब अनसर्टेनिटी भी समझ में आ गई, सिग्निफिकेंट फिगर भी समझ में आ गया, एक्यूरेसी भी समझ में आ गई, सेंसिटिविटी भी करीब समझ लिए हो आप। लिस्ट काउंट रह गया है समझने को, लिस्ट काउंट क्या होता है, जो कल मैंने 4 बातें पढ़ाई थी, बोला था ना मैथमेटिकली समझाऊंगा, आज सारी देखो मैथमेटिकली हर एक चीज़ों को बता दिया कि नहीं, यही तो बोला था भाई, जो जो हो रहा है सब देखते जाओ, सब कुछ अच्छा होगा बस। अगर बच्चों किसी बच्चा देखो, सारे बच्चों का ब्रेन एक लेवल का नहीं होता, किसी को अगर ना समझ में आया करे तो कमेंट करके बता दिया कि भैया हमको यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आई है, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए आप पूछा करो, ठीक है ना। तो हमने अब समझाता हूँ कि लिस्ट काउंट क्या होता है। कल मैंने समझाया था, मैथमेटिकली समझता हूँ कि लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है बच्चों दशमलव के बाद वाली संख्याएं, जो मैंने बोला था जो छोटे छोटे उर्जे पुर्जे होते हैं भैया, जिसमें ज़्यादा लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, बच्चों, वो एरर वहाँ पे होने की चांसेस ज़्यादा होती जाएंगे। ठीक, तो किस में छोटे छोटे पुर्जे, दोनों में से किस में ज़्यादा होंगे, इसमें छोटे छोटे पुर्जे अगर इसका निकालोगे, इसको हमको पता ही नहीं है, ये तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो बताओ ये सब लिख लियो कि नहीं, लिख लियो तो समझाएं, लिख लियो ना। और बताओ हाल चाल क्या है। आज का डाटा जो मैंने पढ़ाया बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं, मैंने समझा क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर को आज समझाया मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या क्या होता है वो समझाया, वहाँ पे बात बताई, सबसे महान बात क्या बताई है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट, ठीक, लेस सिग्निफिकेंट फिगर लेस एक्यूरेट, और दोनों को एग्जाम्पल लिया और दोनों को एग्जाम्पल लेकर के बहुत कायदे समझाया। बच्चों आप एग्जाम्पल इसके बाद लिखे होगे ना, तो ये सारा डाटा ऐसे बाकायदे लिखोगे, दोनों ऐसे अलग अलग करके कंपेयर करोगे, बाद में कभी भी पलटोगे कॉपी, दोनों को बड़े आराम से देख के समझ जाओगे। इसीलिए एक एक लाइन में सारे सिस्टम में लिखा करो, समझ पाए कि नहीं। तो आज बताओ, आज की क्लास बच्चों यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमको अभी अगला बहुत काम है, समझ पाए कि नहीं। 6 बजे हमको कहीं जाना है, तो हमको निकलना पड़ेगा। बच्चों हमको बता दो, आज की क्लासेस में कोई डाउट है क्या किसी को। अब इसके बाद लिस्ट काउंट बचा है हमारा, उसको थोड़ा सा बड़ा टॉपिक इसलिए ले नहीं रहा हूँ, पहले सोचा था लेने के लिए, अब थोड़ा सा बड़ा है इसलिए नहीं ले रहा हूँ। अब अगले क्लास में क्या होगा, लिस्ट काउंट समझेंगे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सार्थक अंक या बोले सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है, और क्या होता है, इसके रूल फंडे क्या हैं, कैसे ऐड वगैरह किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने का समय आएगा। ठीक, फिर जब इसको समझ लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, फिर उसके बाद एरर को समझेंगे, फिर एरर समझेंगे कि एरर कैसे कम होता था, ये तो लिख लिया, मैथमेटिकली कैसे कम किया जा सकता है वो सब सीखेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में यही तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत। ठीक है प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो आराम से।